नमस्ते, मैं तो अशोक राज। आज हम लोग को क्या डिस्कस करने वाला है। अभी आप एसी रेट्रोफिट करता है, ठीक है, इधर स्प्लिट एसी और नहीं तो कैसेट एसी को आपको जो रेट्रोफिट करने के लिए जा रहे हैं, जो आपका जो यूनिट है बहुत पुराना यूनिट है, जो आप नया यूनिट करने के लिए जा रहे हैं। अब मान लीजिए जो कैसेट एसी वो क्या है, क्या है जो बहुत जो वीआरएफ टाइप का जो यूनिट बोल के मान लीजिए, ठीक है। उस टाइम में आप कम से कम क्या है 700 मीटर और 600 मीटर का जो रेफ्रिजरेंट पाइप को आपका आउटडोर से इंडोर तक आप जो डाला होगा, ठीक है ना, जो डाला हुआ, ठीक है। वो रेफ्रिजरेंट पाइप को आप रेट्रोफिट करने का टाइम में वो रेफ्रिजरेंट पाइप का जो आप लोगों को क्या करेगा, ठीक है, वो पाइप को हम लोग को यूज करना चाहिए बोल के यूज करना चाहिए बोल के वो आदमी लोग को सोचेगा। लेकिन ऐसा यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ऐसा यूज करने से जो कैसे जो रेफ्रिजरेंट को जो क्लीन करना चाहिए, रेफ्रिजरेंट पाइप को क्लीन करना चाहिए, उसी का बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाला है, ठीक है। सो अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने से सब्सक्राइब कर दीजिए, उसको बाजू में बेल बटन भी हो जाता है, उसको भी दबा दीजिए। अगर दबाने से कोई भी हम लोग की वीडियो मिले आपको तुरंत मिल जाएगा, ठीक है। जो कुछ अभी रेफ्रिजरेंट पाइप जो रेफ्रिजरेंट में जो पता है आप लोग को, जो पुराना वाला जो रेफ्रिजरेंट क्या है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नहीं तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का रेफ्रिजरेंट को हम लोग को यूज किया होगा। और इसका मतलब क्या है, R11 और R12 और R22 और R132 कोई भी एक रेफ्रिजरेंट को आप यूज किया होगा, उसी को कन्वर्ट करके R32 और R410A R407C किसी को आप जाने वाला चाहिए तो, ठीक है, उसी अभी नया जो कुछ एसी यूनिट जो ले रहा मार्केट से ले रहा है वो यही आ रहा है। वो क्या है, वो CFC और HCFC जो पूरा आदमी लोग जो यूज नहीं करता है, अभी यूज करता है, लेकिन जो नया यूनिट में वो नहीं आता है, वो क्या है HFC आता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो आ जाता है। वो क्या है, जो बोला ना R32 R407 R410A R407C सब कुछ में आ जाता है। अगर ये रेफ्रिजरेंट क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, ये क्या है, सब कुछ ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल ये रेफ्रिजरेंट में ज्यादा है, इसलिए आदमी लोग को अभी का जो एसी यूनिट में यही आता है। अभी ये पुराना जो रेफ्रिजरेंट पाइप को आप यूज करना चाहिए तो तरीका से आप लोग को उसको क्लीन कर सकता है। एक तरीका क्या है, जो रेफ्रिजरेंट पाइप है ना, जो रेफ्रिजरेंट पाइप को निकाल के CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को यूज करके आप लोग को क्लीन कर सकते हैं। मतलब जो पाइप है, जो पाइप को पहले निकालना है, निकाल के 3 मीटर 4 मीटर का जो पाइप ऐसे जो आप जो हार्ड आयरन पाइप नहीं तो सॉफ्ट आयरन पाइप कोई भी यूज किया होगा, उसको कट करना पड़ेगा। कट करके जो क्लीन करना पड़ेगा। जो कैसे क्लीन करेगा, जो पाइप इतना साइज है, उसी पाइप का अंदर में छोटा एक राड जो जाना चाहिए, वो राड का ऊपर में क्या है, जो कपड़ा है ना, कपड़ा का जो पेंट के कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को जो डिप करके जो क्लीन करते रहना चाहिए। ये तो एक तरीका है जो क्लीन करने वाला। और नहीं तो आदमी लोग क्या करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को ऐसे जो डालते रहेगा वो जो पाइप का अंदर, वो फिर बाहर इधर में डालने से इधर निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो क्लीन करके जो लेके आएगा। वो कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, VOC कंटेंट, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन ये भी क्या है, ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल, क्यों मतलब इसकी क्लोरीन कंटेंट है, ठीक है। ये रेफ्रिजरेंट का क्लीन करने वाला एक तरीका है। दूसरा, जो रेफ्रिजरेंट पाइप को आदमी लोग क्या करेगा, ऐसे ही जो कैसे जो इंस्टॉल किया ऐसे ही रहेगा। जो नया यूनिट डालने का टाइम में वो वाला जो रेफ्रिजरेंट है ना, R32 R407 R410A में जो रेफ्रिजरेंट से जो फ्लश आउट करेगा, वो दूसरा चीज है। जो फ्लश आउट करने से भी क्या है, जो आपका रेफ्रिजरेंट क्या है, वेस्ट होता है, ठीक है। ये करने से आपको ओजोन डिप्लेटिंग पोटेंशियल ODP जो है, मतलब कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करने से ODP है, ये यूज करने से आपको क्या है, आपका जो रेफ्रिजरेंट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। इसी का छोड़ के, ये रेफ्रिजरेंट जो क्लीनिंग प्रोसीजर को छोड़ के दूसरा कुछ चीज है कि नहीं, वो ऐसा जो चीज आप लोग को जो किया होगा तो जो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और नहीं तो इसी का बारे में हम लोग को डिटेल वीडियो हम लोग को फिर डालने वाला है, ठीक है। सो ये वीडियो में क्या है, जो रेफ्रिजरेंट पाइप को आप यूज कर सकते हैं, नहीं कि पुराना जो रेफ्रिजरेंट पाइप को आप यूज कर सकते हैं, लेकिन वो हार्ड आयरन पाइप और नहीं तो सॉफ्ट आयरन पाइप जो कुछ रहेगा वो तो यूज कर सकता है। लेकिन जो रेफ्रिजरेंट इधर बदली हो रहा है ना, मतलब पुराना तो
क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नहीं तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होगा। अभी आप क्या क्या हो जाता है, आपको HFC हो जाता है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो जाता है, ठीक है। सो इसलिए क्या है, वो दूसरा वो वाला पुराना वाला जो रेफ्रिजरेंट का रेसिड्यू वो पाइप का अंदर रह जाता है, वो क्लीन करने के लिए ये तरीका से आप लोग क्लीन कर सकता है। इसी का छोड़ के दूसरा कुछ चीज है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम लोग को, और नहीं तो हम लोग को जो डिटेल वीडियो हम लोग को डालने वाला है, ठीक है। तो ये वीडियो छोटा इन्फॉर्मेशन के लिए जो आपको जो कैसे जो रेफ्रिजरेंट पाइप को जो क्लीन करने का क्या तरीका होता है, आपको जो बोलने के लिए वीडियो जो बना हुआ है, सो डिटेल वीडियो हम लोग को फिर हम लोग को डाल रहा हूँ, ठीक है। सो आज के लिए इतना है। वीडियो आपको पसंद रहने से लाइक कीजिए, आपको फ्रेंड लोग को शेयर कीजिए। धन्यवाद।